हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको क्लास 7 की पाठ्य पुस्तक आरोहण का पहला चैप्टर पढ़ाएंगे, भक्ति पद। इसमें 2 पद हैं, एक मीरा का पद और दूसरा गुरुबानी। ये 2 पदों को हम पढ़ाएंगे, इसका अर्थ भी हम बताएंगे। मीरा श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। महलों के सुख वैभव को छोड़कर वे श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई। अपने पदों में उन्होंने श्री कृष्ण को अनेक विशेषणों से संबोधित किया है। इन पदों में कृष्ण भक्ति में उनकी तल्लीनता, मस्ती और समर्पण का भाव का चित्रण हुआ है। तो चलिए हम मीरा का पद को पढ़ाते हैं और साथ ही साथ इसका अर्थ को भी बताते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनाओ। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुबायो। खर्चे नहीं कोई चोर न लेबै, दिन दिन बढ़त शबायो। सत की नाव खेवटिया, सतगुरु भवसागर तर आयो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरक हरक जस गायो। इसका अर्थ है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कृष्ण की भक्ति में लीन रहने वाली मीराबाई कहती है कि मुझे राम रूपी बड़े धन की प्राप्ति हुई है। वस्तु अमलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो। इसका अर्थ है, मेरे सदगुरु ने कृपा करके ऐसी अमूल्य वस्तु भेंट की है कि उसे मैंने पूरे मन से अपना लिया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुबायो। उसे पाकर मुझे लगा कि मुझे ऐसी वस्तु प्राप्त हो गई है जिसका जन्म जन्मांतर से इंतज़ार था। अनेक जन्मों में मुझे जो कुछ मिलता रहा है, उनमें से यही नाम मूल्यवान लगता है। ये नाम मुझे प्राप्त होते ही दुनिया की अन्य चीज़ें खो गई है। खर्चे नहीं कोई चोर ना लेबै, दिन दिन बढ़त सबायो। इसका अर्थ है कि इस धन की ये विशेषता है कि ये खर्च करने पर कभी भी घटता नहीं है और ना ही इसे कोई चुरा सकता है। ये दिन पर दिन बढ़ता ही जाता है। सत की नाव खवेटिया, सतगुरु भवसागर तर आयो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरक हरक जस गायो। इस नाम को अर्थात श्री कृष्ण को पाकर मीरा ने खुशी खुशी से उनका गुणगान किया है। अब बच्चों चलिए आपको हम गुरुबानी पढ़ाते हैं। गुरु नानक देव जी सिखों के प्रथम गुरु थे। उन्होंने हर प्रकार के आडंबर का पुरजोर विरोध किया है। प्रस्तुत पद्य में उन्होंने व्यक्ति को मंदिर मस्जिद में जाने की बजाय अपने भीतर झांकने का संदेश दिया है, जो ईश्वर का वास्तविक निवास है। तो चलिए हम इस गुरुबानी को पढ़ाते हैं और इसका अर्थ भी बताते हैं। काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई। पुष्प मध्य ज्यों बास बसत है, मुकुर माही जस छाई। तैसे ही हरि वैसे निरंतर, घट ही खोजो भाई। बाहर भीतर एकै जानो, यह गुरु ज्ञान बताई।
जन नानक बिन आपा चिन्हे, मीटे ना भ्रम की काई। काहे रे बन खोजन जाई, शर्व निवासी सदा अलेपा, तो ही संग शमाई। इसका अर्थ है, अरे अज्ञानी लोगों, गुरु नानक देव जी कहते हैं कि अरे अज्ञानी लोगों, ईश्वर को खोजने के लिए जंगल क्यों जाते हो? ईश्वर तो सभी में निवास करते हैं। वो तुम्हारे संग भी, यानी तुम्हारे शरीर के अंदर ही समाया हुआ है। सर्व निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई, यानी ईश्वर सभी के हृदय में बसा हुआ है। उसे वन में यानी जंगल में खोजने की कोई ज़रूरत नहीं है। पुष्प मध्य जो वास बसत है, मुकुर माही जस छाई। तैसे ही हरि बसे निरंतर, घटकी खोजो भाई। जैसे फूल में गंध रहती है और आईने में परछाई, वैसे ही परमात्मा भी तुम्हारे संग यानी तुम्हारे हृदय में छिपा हुआ है। इसलिए हे भाई, उस परमात्मा को अपने शरीर के अंदर खोजो। बाहर भीतर एके जानो, ये गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिन आपा चिन्हे, मीटे ना भ्रम की काई। शरीर और संसार के बाहर और अंदर की उसी एक परमात्मा को स्थित जानो। ये ज्ञान गुरुदेव ने बताया है। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि अपनी आत्मा की पहचान किए बिना अज्ञानता का दोष कभी नहीं मिटता है। तो बच्चों, अगर आपको ये भक्ति पद अच्छा लगा, समझ में आया, तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।